हाय, पिछले कई दिनों से आप लोगों का एक ही सवाल है जिसके जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि आने वाली वैकेंसीज टीचिंग में कब आने वाली हैं। लेकिन अगर आप टीचिंग छोड़ के बाकी एग्जाम्स की बात करें तो उसमें हम आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आए हैं जिसका तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी हमारे नोट से, अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं, और अगर नहीं है तो आप हमारे नोट से आराम से उसकी तैयारी कर सकते हो। हमने 100% वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन बस दिक्कत इतनी है कि आपकी जो जॉब लगेगी वो हरियाणा में लगेगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ये आपके लिए दिक्कत है, लेकिन अगर आप सेम स्टेट हरियाणा या चंडीगढ़ यूटी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताने जा रहा हूं अगले 2 से 3 महीने में होने वाली गारंटीड गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन की एग्जाम की, जिसमें आप 100% जॉब ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सीईटी हरियाणा के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, जो लोग भी सीईटी के बारे में नहीं जानते हैं, बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं या कंफ्यूज्ड हैं, उनको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दूंगा कि सीईटी होता क्या है। देखिए, जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी ने बोला कि हम अगले 5 सालों में हर साल के लिए सीईटी एग्जाम को निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्री होता है और एक होता है मेंस। मेंस एग्जाम को स्क्रीनिंग बोला जाता है। हरियाणा में मेंस जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीचिंग के हो चाहे वो इस तरह सीईटी के हो, उनको स्क्रीनिंग बोला जाता है। ठीक है, ये होता है अलग अलग लेवल के लिए। एक 10+2 के लिए होता है और एक ग्रेजुएट लेवल के लिए होता है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए जो 10+2 के लिए है वो तो बहुत ही आसान होता है, ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए होता है। लेकिन अगर आप ग्रुप सी की वैकेंसी की बात करें तो ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है। इसका पेपर बहुत ही आसान आता है। आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ये चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे, ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसके। अच्छा, ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इन्होंने सीईटी को बहुत सारी चीजों में बांट रखा है। जैसे कि अगर हम 10+2 की बात करें तो इसको ग्रुप 56 बोला जाता है। अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इसको ग्रुप 57 बोला जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं जो कि आपका किसी भी, अगर आप कहीं से भी ग्रेजुएट है, एमए, बीए, बीकॉम, नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपने करी है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल में करी है, सिविल में करी है, अगर आप बीटेक हैं या फिर और कोई टेक्निकल डिग्री है तो उसके अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप 1, 2, 3 ऐसे करके कहीं ना कहीं 60 ग्रुप्स हैं टोटल। ठीक है, हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप नंबर 56 और 57 के बारे में। ठीक है, जो कि कोई भी बच्चा दे सकता है, चाहे वो 10+2 हो या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो। गवर्नमेंट ने बोला, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बोला, आपको पता है कि आज की डेट, जब ये वीडियो शूट हो रहा है 5 तारीख को अक्टूबर में 2024 में, आज की डेट में हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा दावा किया है कि इस एग्जाम को, एक बार ये सीईटी का पेपर पूरा हो चुका है, उसकी ज्वाइनिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं। अब सीईटी 2 जो है, सीईटी पार्ट 2 जो है, बीजेपी ने कहा है हम इसके लिए प्री का जो है एग्जाम निकाल देंगे अक्टूबर के महीने में, जो कि चल रहा है अभी, और नवंबर में हम इसका जो है पेपर ले लेंगे। और इसी के 3 महीने बाद बीजेपी ने यह दावा करा है, ये वादा करा है कि हम इस एग्जाम का मेंस यानी कि स्क्रीनिंग ले लेंगे। ठीक है, और ये किस पोस्ट के लिए होता है ये भी मैं आपको बता दूं। देख लीजिए, कई पोस्ट लिखी हुई है यहाँ पे, असिस्टेंट, और मैं आपको ये भी बता दूं लगभग 8 से 10 हजार वैकेंसीज होंगी इसके अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, सीईटी 1 को क्वालिफाई करना है, जो कि बहुत आसान होता है, सीईटी 2 को क्वालिफाई करना है, जिसका सिलेबस अभी हम नीचे डिस्कस करते हैं, और आपका जैसे ही क्लियर हो जाएगा किसी भी पोस्ट में आपको आपकी मेरिट के थ्रू इसमें वैकेंसी दे दी, वैकेंसी में जो है जॉब दे दी जाएगी। अब देखिए इसमें क्या क्या है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट फूड एंड सप्लाईज, अटेंडेंस सुपरिटेंडेंट है, कई सारी पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, हमने अपनी रिसर्च के दौरान कई स्टूडेंट से बात करी और उन्होंने बताया कि सर इस तरह की पोस्ट है। क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ी। तो देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ग्राम सचिव, हिंदी ट्रांसलेटर, इस तरह करके पोस्ट हैं इसमें। आप देख लीजिए, प्लेटून कमांडर भी है इसमें, पटवारी भी है, और सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल, सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी, ये सारी जो है जॉब्स इसमें आती हैं। अगर आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखें तो इंस्पेक्टर लेवल की भी जॉब इसमें आती है, ऑडिटर की जॉब इसमें आती है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह जो भी हरियाणा से रिलेटेड है, उससे वेटेज होगी 20% की। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज, जो आईसीटी नाम का हमारा पीडीएफ है, उसको आप कर लोगे तो 10% की वेटेज है, और उसके बाद 70% की वेटेज है, वो हम नीचे देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेम वही आनी है जो कि आपकी जेबीटी और टीचिंग एग्जाम में आती हैं, वही सारी चीजें आनी है जो हमने आपको करवा रखी है पहले से। फिर आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, ये भी वही हो जाती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए ट्रैफिक रूल वगैरह वगैरह जो कि आपके जेबीटी में था, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। फिर आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव, और यहाँ पे 10th लेवल तक की आप मैथ्स को देख सकते हैं, जो कि आपकी हमारी पीडीएफ से आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की। आपको पता है बहुत नॉर्मल सी चीज है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज तो हर एग्जाम में आती है, इतना तो आपको पता ही है इतने दिनों में। अब देखिए हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम इस चीज की, अगर आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो क्लासेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने नेट क्वालिफाई कर रखा है इकोनॉमिक्स में, तो ये सारी चीजें बहुत बच्चों वाली है मेरे लिए, मतलब
बहुत ही आसान है मेरे लिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा सकता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है आप देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आ रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आ रहा है, इसके अंदर कई तरह की डिमांड इलास्टिसिटी होती है, और फिर लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह वगैरह, मार्शल के लॉ होते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आ रहा है, रिटर्न टू स्केल, लॉज ऑफ रिटर्न। जो भी कॉमर्स साइड के बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने भी कॉमर्स नहीं पढ़ी है, उनके लिए ये सब चीजें नई हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने ये बात आपको पढ़ा दी तो आप अगले दिन जाके एग्जाम देके चले आओगे, बहुत ही आसान भाषा में मैं ये करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, इसकी हम वीडियो क्लासेस आपको दे देंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, हरियाणा की फिर इकोनॉमी है, इसकी क्लासेस नहीं, ये सब थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं उनकी क्लास हम दे देंगे। मैथ की क्लास भी कॉन्सेप्चुअल होती है, वो हम इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज मैथ्स में नहीं है, इस वजह से मैं मैथ्स की कमिटमेंट नहीं करता हूं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा एसईजेड, एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जो भी एमएनसीज हैं हरियाणा में, ये सारी की सारी चीजें आपकी आने वाली हैं, ठीक है। ये सब आपको पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रूरल मार्केटिंग के बारे में आएगा, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आएगा, ये सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, बहुत ही आसान है। फिर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आ जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी, सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, आपको उसी से पढ़ना है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बोलोगे तो उसकी हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे आपको, आराम से आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, और आप इस पेपर को देके अपनी जॉब को पूरी तरह से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमिट कर दिया है कि हम अक्टूबर नवंबर में सीईटी दूसरी बार जो इनको लेना है उसका प्री ले लेंगे, और उसी के 3 महीने बाद यानी कि अगले साल की फरवरी मार्च में ये इसका मेंस लेके आपको जॉब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डोमिसाइल का कोई लफड़ा नहीं है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सीईटी के बारे में बहुत आसान भाषा में समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी जॉब को सुरक्षित कर सकते हैं। इंडिया के सिनेरियो बहुत खराब है, अपने जॉब को किसी भी तरह से, गवर्नमेंट जॉब को यहां सिक्योर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।